हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है 13 जनवरी को। उसमें सभी शिफ्टों में आए हुए जीएस और जीके के क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, टोटल 80 क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका फॉर्मेशन 1927 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। बस्तर विद्रोह कब हुआ था? बस्तर विद्रोह सन 1910 में हुआ था। बस्तर विद्रोह के मुख्य कारण, दो मुख्य कारण हैं बस्तर विद्रोह के। पहला है, अंग्रेजों ने झूम खेती बंद कर दी, जिससे बस्तर के लोग प्रभावित हुए और उन्हें जानवरों को चराने या कच्चा माल प्राप्त करने के लिए जंगलों का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया था। ये दो कारण थे जिसकी वजह से बस्तर का विद्रोह हुआ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त मौर्य। बृहदत्त मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। उसका शासन 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक था। वह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र ने बृहदत्त की हत्या कर दी और एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसे शुंग राजवंश कहते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से लेकर 1961 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित इस योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण था। पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी ये दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीव्र औद्योगिकीकरण इसका लक्ष्य था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए भारी तथा मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्सव नागालैंड राज्य का है? तो ऑप्शन नहीं पता, लेकिन नागालैंड के जितने भी फेस्टिवल हैं, जितने भी उत्सव हैं, ये सब आप देख लेते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड का है। आओलेंग महोत्सव ये भी है नागालैंड का। चक्रे नई महोत्सव, मुआत्सी नमोंग और मीमकुट महोत्सव और बुशु दीमा, ये सब कहाँ से रिलेटेड है? नागालैंड से। इसको आप 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिए। हॉर्नबिल फेस्टिवल, आओलोंग महोत्सव, चक्रे नई महोत्सव, मुआत्सी मोंग, मीमकुट महोत्सव और बुशु दीमा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर दूसरा सबसे कम किस राज्य का है? दूसरा सबसे कम मतलब सबसे कम तो बिहार का है, उससे थोड़ा अधिक अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे कम है बिहार का, सबसे अधिक है केरल का। और भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। 74.04%। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को हराया। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 का शुभंकर क्या था? राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2018 का शुभंकर था बोरोबी। इसका आदर्श वाक्य था शेयर द ड्रीम। फर्स्ट पे था ऑस्ट्रेलिया 198 पदक के साथ, सेकंड पे था इंग्लैंड 136 पदक के साथ और थर्ड पे था भारत 66 पदक के साथ। जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल से एक क्वेश्चन आया था। जम्मू कश्मीर के फेस्टिवल देख लेते हैं हम लोग। हेमिस फेस्टिवल, टूलिप फेस्टिवल, चिकारा फेस्टिवल, स्पितुक गस्टर जंस्कार, लोसार, सिंधु दर्शन फेस्टिवल, गुरेज फेस्टिवल और माथो नैग्रैंग फेस्टिवल। ये सारे जम्मू कश्मीर के फेस्टिवल हैं। इसको आप एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिनेता पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य है? अभिनेता यश दास गुप्ता हैं जो पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य हैं।
भोजन पकाना कौन सा परिवर्तन है? भोजन पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि खाना पकाने के बाद कच्चे माल या सब्जियों को फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पानी का उबलना, बर्फ का पिघलना, कागज को फाड़ना, पानी को जमना और कैन का कुचलना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। माइक्रो फाइनेंस को भारत में कौन रेगुलेट करता है? माइक्रो फाइनेंस को भारत में कौन रेगुलेट करता है? भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए एक नई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का प्रस्ताव किया है। आरबीआई की इस पहल से लोन की रकम के रीपेमेंट पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा। वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष हैं निधि छिब्बर। सीबीएसई इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी चेयरपर्सन है निधि छिब्बर जो आईएएस हैं। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। फॉर्मेशन हुआ था सीबीएसई का 2 जुलाई 1929 को और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम स्थित है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल। कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम। हरित क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई? हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से हुई। कहाँ से हुई है? मैक्सिको से। ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत सन 1966-67 में हुई थी और इसे सर्वप्रथम मैक्सिको के प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया था। नॉर्मन बोरलॉग को ही विश्व हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है? पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 74.04% है और देश में साक्षरता दर पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% है। साक्षरता दर सबसे अधिक केरल की है और सबसे कम बिहार की, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी से है। आर्म्स एक्ट कब आया था? आर्म्स एक्ट 1878 में आया था। ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों में एक और प्रमुख कार्य भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 था। सन 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित 11वें अधिनियम के अनुसार किसी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र या हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बन गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद लिया गया है कनाडा से। भारतीय संविधान में संघवाद कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? शुंग वंश का प्रथम शासक था पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश की स्थापना 187 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा थे राजा बृहदत्त, इनको मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की और प्रथम शासक बना। बास्केटबॉल नेट की ऊंचाई कितनी होती? बास्केटबॉल नेट की ऊंचाई होती है 10 फीट या 3.05 मीटर। अगला क्वेश्चन है भोजताल झील का निर्माण किस सदी में हुआ था? इसका निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। राजा भोज के द्वारा इसको 11वीं सदी में इस झील का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? सागरमाला परियोजना भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। अटल पेंशन योजना को कब लॉन्च किया गया था? अटल पेंशन योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था। एपीवाई अटल पेंशन योजना, इसका डेट ऑफ लॉन्चिंग है 9 मई 2015। इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और रेगुलेटरी बॉडी इसकी है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है सोडियम किस में रखा जाता है? सोडियम केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम धातु बहुत प्रतिक्रियाशील है। यह ऑक्सीजन, शराब, पेट्रोल और पानी के साथ सख्ती से प्रतिक्रिया करता है और प्रतिक्रिया के दौरान बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए यह केरोसिन में संग्रहित होता है क्योंकि सोडियम केरोसिन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में क्या नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में राइबोसोम होता है, क्रिस्टाई, मैट्रिक्स, डीएनए, इनर मेम्ब्रेन होता है और जो ऑप्शन इसके अलावा रहा होगा वो नहीं होता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति संकल्प 1556 में इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया था?
इसको बांटा गया था 3 भागों में। सरकार ने 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को पुनः विभाजित किया। इसमें सार्वजनिक क्षेत्रों के विस्तार को बढ़ावा दिया गया। उसमें भी सरकार ने उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया और साथ ही उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का अधिकार भी अपने पास सुरक्षित रखा। 2019 में दक्षिण एशियाई खेल कहाँ पर हुआ था? 2019 में दक्षिण एशियाई खेल हुआ था नेपाल में, साउथ एशियन गेम्स 2019। इसमें फर्स्ट रहा था इंडिया 312 मेडल के साथ, जिसमें 175 गोल्ड था, 92 था सिल्वर और 45 था ब्रॉन्ज। चांगलो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चांगलो नृत्य ये नागालैंड से संबंधित है। चांग जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है नागालैंड में। और नागालैंड में और भी जो डांस हैं देख लेते हैं। मोदस, अंबालिम, युद्ध डांस, कुकी डांस, बांस डांस, तितली डांस, सडल केकई, चंगई डांस और एग्री शुक्ला डांस। ये सारे डांस नागालैंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल का पूरा नाम क्या था? लाल बाल पाल का पूरा नाम था, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य संविधान में 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन और 11वें को 86वें संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। वर्तमान समय में सबसे अधिक किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? वर्तमान समय में सबसे अधिक ऑयल, तेल का उपयोग किया जाता है ऊर्जा के रूप में। ऑयल का यूज 39%, कोल का, कोयले का 28%, गैस का 22%, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का 6%, न्यूक्लियर एनर्जी का 4.4%, विंड का, हवा का 0.22% और सोलर का 0.03%। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप योजना कब शुरू किया गया था? स्टार्टअप योजना ये 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। स्टार्टअप इंडिया योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जिसे 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्त प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका उद्घाटन पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया था। अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? ये हैं पशुपति कुमार पारस। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस। त्रिपुरा में 14 दिन तक देवताओं की पूजा किस त्योहार में किया जाता है? इस त्योहार का नाम है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा के दौरान त्रिपुरा के लोग 14 देवताओं की पूजा करते हैं, जिनमें त्रिपुरी समुदाय के वंशवादी देवता शामिल हैं। अगरतला में स्थित 14 देवताओं को समर्पित मंदिर में 1 सप्ताह तक यह अनुष्ठान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? यह होता है CnH2n। नेक्स्ट है, राज्यों में सहकारी बैंक किसके अंतर्गत आते हैं? राज्यों में सहकारी बैंक RBI के अंतर्गत आते हैं। एक सहकारी बैंक एक छोटे आकार की वित्तीय संस्था है, जहां इसके सदस्य बैंक के मालिक और ग्राहक होते हैं। वे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित होते हैं और राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत कब हुई? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत 2018 में हुई है। 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स नाम से नई दिल्ली में पहली बार इसकी शुरुआत हुई। संघ राज्य किस सूची में है? संघ राज्य 7वीं सूची में है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों और संघ के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित और निर्दिष्ट करती है। अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, चौधरी अजीत सिंह, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, किस पार्टी से संबंधित थे? राष्ट्रीय लोक दल से संबंधित है। राष्ट्रीय लोक दल। बुद्धचरित किसकी रचना है? बुद्धचरित रचना है अश्वघोष की। ये कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि भी थे। कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि थे अश्वघोष। बुद्धचरित इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? नागालैंड में फोम जनजाति पाई जाती है। आओ, चैंग, कोन्याक, लोथा, आगामी, रेंगमा, चखेसंग,
पोचुरू, दिमासा कचारी आदि, ये सब सारी जनजाति पाई जाती है नागालैंड में। पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम रेशम और शैलकृत मंदिरों के अत्यधिक निर्माण के लिए जाना जाता है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फाउंडेड हुई थी 1 जुलाई 1955 को और चेयरपर्सन है इसके दिनेश कुमार खरा। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? सीवीसी। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं सुरेश एन पटेल। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी, इसका फॉर्मेशन हुआ था 11 फरवरी 1964 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद 21A में वर्णित है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। संविधान के अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है तथा 86वें संशोधन द्वारा 21 का में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिकों का मूलाधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल देश के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश अपने सीमा का 551 किलोमीटर नेपाल के साथ बांटता है। भारत में माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत कब हुई? भारत में माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत कब हुई? ये हुई है 1956 में। सबसे अधिक रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी जीता है मुंबई ने। मुंबई के पास रणजी ट्रॉफी के खिताबों की अधिकतम संख्या का रिकॉर्ड है। 2019 तक मुंबई के पास 41 रणजी ट्रॉफी खिताब है। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट का पहला संस्करण 1934-1935 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। जिंक को जिंक सल्फेट में कौन बदलता है? जिंक को जिंक सल्फेट में बदलता है कॉपर सल्फेट। जब जिंक की अधिक अभिक्रियाशीलता के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाया जाता है तो कॉपर को जिंक से बदल दिया जाता है और जिंक सल्फेट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, तारामंडल अर्सा माइनर का दूसरा नाम क्या है? तारामंडल अर्सा माइनर का दूसरा नाम है लघु सप्तर्षि। पास पास दिखने वाले इन तारों और खगोलीय पिंडों का आपस में कोई भी गुरुत्वाकर्षण संबंध नहीं होता है। पूरे खगोलीय पिंड को तारामंडल में विभाजित किया गया है। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़े तारामंडल को हाइड्रा कहा जाता है। फगुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? फगुड़ी नृत्य ये गोवा राज्य से संबंधित है और गोवा में जो भी नृत्य होते हैं देख लेते हैं। जैसे कोली डांस ये वहीं का है, गोवा का। तरंगमेल, देखनी, घोड़े, मोदनी, जगोर, रनमेल, सिंगमो, समाई नृत्य, तोन्या मेल, गोम्फ, तलगड़ी और मुसोल नाच, ये सब गोवा से रिलेटेड नृत्य है। फार्मूला 1 रेस कब से शुरू हुआ था? फार्मूला 1 रेस 1920-30 के दशक में शुरू हुआ था। 1920-30 के दशक में फार्मूला 1 का आयोजन शुरू हुआ, लेकिन 1947 के पहले इसका आयोजन आधिकारिक तौर पर नहीं होता था। 1950 में रोम में आयोजित प्रतियोगिता में इटली के गुएप्पे फारिना फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का पहला खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे। फार्मूला 1 जीतने वाले इटली के खिलाड़ी थे गुएप्पे फारिना। ये फार्मूला 1 चैंपियन बने थे पहली बार। और अक्टूबर 2011 में भारत में फार्मूला 1 चैंपियनशिप की पहली बार आयोजन किया गया था। फ्रेंड्स, यदि आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप सर्च करके भी वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।